Good morning, students. Today we will learn class 7 English book Honeycomb, chapter 1. We will complete this chapter in two parts. Then today we will learn first part of this. As you know, that is first chapter. In this book, a king has 3 questions. एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं एंड ही सीकिंग आंसर टू देम, और वह उन तीनों क्वेश्चनों का आंसर ढूंढ रहा है. व्हाट आर द क्वेश्चन क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? तो क्या जो किंग चाहता था उसे मिला? देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दैट हु इज बिगिनर इन माय चैनल, सो दैट ही विल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रिंग द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. यह सोच एक राजा के दिमाग में आई कि वह जब अपने 3 क्वेश्चन का जवाब ले लेता है तो कभी भी वह असफल नहीं होगा. These 3 things were, ये 3 प्रश्न जो थे वो हैं, what is the right time to begin something? वो कौन सा सही समय है जिस समय पर कुछ शुरुआत कर सकते हैं, कुछ कार्य शुरू किया जा सकता है. विच पीपुल शुड ही लिसन टू? वो कौन से व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझकर उसे सुन सकता है. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू? वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो वह कर सकता है. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो यह सोचकर राजा क्या करता है कि अपने संदेशवाहकों को अपने राज्य में चारों तरफ भेज देता है. उसके बाद वो वादा करता है कि अगर कोई भी उसके 3 सवालों का जवाब देता है तो वह उसे एक बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के दरबार में आते हैं और उनके द्वारा दिए गए सारे आंसर जो उत्तर होते हैं क्वेश्चन के वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. इस संबंध में इस जवाब में पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ बुद्धिमान व्यक्ति को कहना है कि राजा को समय सारणी तैयार करना चाहिए और उसको शक्तिपूर्वक अनुपालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम. तो यही एक केवल रास्ता था उन बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा दिए गए आंसर में कि वह कोई खास समय पर सब कुछ कर सकता है, प्रत्येक वस्तु को कर सकता है. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. दूसरे बुद्धिमान व्यक्तियों का कहना था कि सही समय पर कुछ करने के लिए पहले से निर्णय कर पाना असंभव कार्य है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. तो कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों का कथन था कि राजा को ऐसे जो क्वेश्चन है वो पुलिस प्लीजर है उसको छोड़ देना चाहिए और साथ ही साथ उसे सही समय पर जो करना है उसे अवश्य करना चाहिए. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. और कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों का कहना था कि राजा को एक बुद्धिमान व्यक्तियों का संघ बनाना चाहिए, संघ की ज़रूरत है ताकि वो उसे किसी खास समय पर उसकी क्रिया करने में मदद कर सके. दिस वॉज बिकॉज वन ऑफ मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को सही निर्णय कर पाना असंभव कार्य है. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी दूसरे के हेल्प के जो है सही कार्य नहीं हो सकता है. राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन,
सही समय किसी भी कार्य के लिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। और दूसरे बुद्धिमान व्यक्तियों का कथन था कि कुछ ऐसी भी वस्तु होते हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट होते हैं, आकस्मिक होते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ये सारे वस्तु जो है किसी संघ के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते थे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो इस क्रम में कि निर्णय करना है कि सही समय कुछ भी कार्य को करने के लिए, तो यह आवश्यक हो जाता है कि भविष्य में उसका इंतजार करें, वो आवश्यक हो जाता है। एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट। और केवल यह जादूगर ही कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो राजा को जो है जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that people most necessary to the king were he counselor। और दूसरे सवाल के जवाब में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा को सबसे पहले अपने सभासदों की आवश्यकता होगी। अदर सेड द प्रीस्ट। दूसरे बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि पुजारियों की आवश्यकता होगी। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स। दूसरे कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने डॉक्टर को चुनने के लिए कहा, मीन्स डॉक्टर की आवश्यकता माना। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। और यहाँ तक कि दूसरे बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि उसको अपने ही सोल्जर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में सम सेड साइंस। कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि विज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। अदर चूज फाइटिंग। दूसरे बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि युद्ध सबसे सही रास्ता है। एंड येट अदर रिलीजन वर्शिप। और दूसरे बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि आपको धार्मिक पूजा करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। जैसा कि यहाँ पर तीनों सवालों के अलग अलग जवाब हर एक अलग अलग बुद्धिमान व्यक्तियों से मिल रहे थे। द किंग वॉज नॉट सर्टिफाइड एंड गेव नो रिवार्ड। तो राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो इसके अलावा उसने निर्णय किया कि उसे एक सन्यासी, हर्मिट मीन्स सन्यासी होता है, कि सन्यासी के सलाह की ज़रूरत है। तो जो कि वह सन्यासी अपने चतुराई के लिए सब जगह जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वुड का मतलब यहाँ पर, वुड मीन्स होता है जंगल। तो हर्मिट एक जंगल में रहता था जो कि वह जंगल छोड़कर कभी भी नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल एंड सो द किंग पुट एन ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो हर्मिट ने कभी भी राजा को नहीं देखा था, केवल वह सिंपल पीपल मीन्स साधारण लोगों को ही देखा था। इसलिए राजा ने साधारण से कपड़े पहनकर जो है वहाँ जाने के लिए सोचा। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। तो हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुँचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक, बॉडीगार्ड मीन्स अंगरक्षक है ना, अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही वहाँ चल दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट। जैसे ही राजा सन्यासी के झोपड़ी के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा उसके झोपड़ी के पास आया तो राजा ने देखा कि हर्मिट जो है वो अपने खेतों को डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। हर्मिट ने यहाँ राजा का अभिवादन किया और वह लगातार अपनी खुदाई का कार्य को जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैवली। और जैसे जैसे वो काम किए जा रहा था उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा उस सन्यासी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस।
मैं आपके पास हे बुद्धिमान सन्यासी आया हूँ ताकि मैं अपने तीनों सवालों का जवाब पा सकूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कैसे सही समय पर कोई भी सही कार्य को कर सकता हूँ? हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट? वो कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी? एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और वह कौन सा कार्य है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। उस सन्यासी ने राजा को सुना लेकिन कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वह अपनी खुदाई को जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो यहाँ पर कह रहा है राजा कि सन्यासी आप थक गए हैं और मुझे अपना कुदाल दे दें। स्पेड मीन्स कुदाल, और मुझे आपके स्थान पर कार्य करने दें। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। यहाँ पर वह सन्यासी अपनी कुदाल राजा को देते हुए धन्यवाद किया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वहीं ग्राउंड पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. Beds का मीन्स होता है स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। मीन्स छोटे भूमि के वो खंड जिस पर पौधे को रोपना है उसे बेड कहते हैं। तो जैसे ही राजा ने 2 बेड खोदा, वह रुका और रुककर अपने फिर से वो तीनों सवाल को दोहराया। The hermit gave no answer, but stood up, stretched out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." हर्मिट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों को फैलाकर कुदाल मांगा। अब तुम आराम कर लो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और अपना कार्य जारी रखा, मीन्स खुदाई का जारी रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions." यहाँ पर 1 घंटे पास हो गए, फिर दूसरे घंटे भी, मीन्स समय पास हो रहा है और सूरज भी अब डूबने ही वाला है। तो अंततः राजा ने वह कुदाल ग्राउंड पर फेंक दिया और फिर उसने कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने तीनों सवालों का जवाब लेने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम हमें जवाब नहीं दोगे, टेल मी सो, तो ऐसा कहें, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। अब हर्मिट ने कहा कि देखो देखो, कोई यहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा है। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट 1 टुडे, देन वी विल कंप्लीट टुमारो। दैट पार्ट इज द लास्ट पार्ट of 2 of this chapter. So bye bye and take care and have a nice day all of you. I hope you like this video.